नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार की सुबह 6:30 बजे ही मंदसौर और झाबुआ जिले में अधिकारियों के साथ सरकार की योजनाओं और कामों को लेकर एक समीक्षा बैठक की है। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी बचाएं, नहीं तो बड़े जल संकट का सामना करना पड़ेगा। जन सहयोग लें। और इसी दौरान मुख्यमंत्री ने 2.5 घंटे से इस बैठक में बातचीत की है, जहां पर बैठक में सबसे पहले मंदसौर जिले की समीक्षा की गई। पेयजल की स्थिति को लेकर कुछ सवाल भी पूछे गए, जहां पर कलेक्टर ने बताया कि पेयजल की स्थिति संतोषजनक है, कहीं संकट नहीं है। नए बोर प्रतिबंधित किए गए हैं और कुछ एक स्थानों पर मांग के अनुसार परिवहन किया जा रहा है। साथ ही नल जल के तहत 192 प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं और सीएम ने यह भी कहा कि जहां पर नल जल योजनाएं बेहतर नहीं चल रही हैं, उनका रिव्यू करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने सीतामऊ नल जल योजना के इस संबंध में शिकायत आने पर कंपनी को पेमेंट न करने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने यहां पर जलाभिषेक अभियान में जन सहयोग लेने की भी बात कही और उन्होंने कहा कि हमको जनता को एकजुट करना चाहिए। पानी को बचाएं, नहीं तो भविष्य में बड़ा जल संकट का सामना करना पड़ेगा। खबर सरगुजा जिले से है, जहां पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की 2 नई खदानें शुरू करने की अनुमति मिलने के बावजूद काम शुरू नहीं हो पा रहा। इसे लेकर अब राजस्थान सरकार और राजस्थान की राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के एमडी आर.के. शर्मा ने सरगुजा कलेक्टर और एसपी से मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि एक खदान पहले से ही है और 2 नई खदानें अभी शुरू होने वाली हैं। उन्होंने कहा कि कोल माइंस की केंद्र सरकार और राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने के बावजूद काम शुरू नहीं हो पा रहा। इससे परेशानी यह है कि कुल 7,500 मेगावाट की जनरेटिंग यूनिट थर्मल बेस्ड है और कोल पर आधारित है। उनमें से 4,340 मेगावाट की जो पावर यूनिट है, उसको कोयला यहीं के कोल माइन से जाता है और कोल माइन का जो फर्स्ट फेज था उसका खनन पूरा हो चुका है। सेकंड फेज की क्लियरेंस मिलने के बाद उसका काम अगर शुरू नहीं होगा या परसा कोल ब्लॉक शुरू नहीं होगा तो 4,340 मेगावाट का जनरेशन करने के लिए कोयला उपलब्ध नहीं होगा, तो राजस्थान के लिए गंभीर विद्युत संकट पैदा हो जाएगा। ऐसे में एमडी आर.के. शर्मा ने आगे कहा कि समस्या का जल्दी समाधान करने के सिलसिले में निवेदन करने सरगुजा आया हूं और आज सरगुजा कलेक्टर संजीव झा और एसपी भावना गुप्ता से मुलाकात की। इसके बाद सूरजपुर कलेक्टर और एसपी से मुलाकात करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि मंगलवार को छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी से भी उनकी मुलाकात होगी। इस दौरान अधिकारियों के सामने समस्या रखी जाएगी और उन्होंने बताया कि अगर 7 जून तक ये खदानें शुरू नहीं हुई तो राजस्थान में बहुत बड़ा विद्युत संकट पैदा हो जाएगा। कोल माइंस के फर्स्ट फेज का खनन पूरा हो चुका है। और इस बीच आए दिन जानवरों के साथ बर्बरता की खबरें सामने आती हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जानवरों से इतना प्रेम है कि उसके मरने के बाद गाजे बाजे के साथ उसका अंतिम संस्कार करते हैं। सुनने में बात अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन रीवा जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसे देखकर साफ लगता है कि लोगों में जानवरों से काफी ज्यादा प्यार है। ये पूरा मामला है त्योंथर तहसील के चाकघाट स्थित वार्ड क्रमांक 12 का। यहाँ पर सोमवार को ही बिजली के खंभे में उतरे करंट की चपेट में आने से एक बंदर की मौत हो गई है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा जानवर के प्रति प्रेम जाहिर करते हुए गाजे बाजे के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया है। लोगों ने बंदर को श्रद्धांजलि भी दी और अंतिम संस्कार में गांव के समाज सेवियों समेत गांव के कई लोग मौजूद रहे। करंट की चपेट में आने के बाद स्थानीय लोगों द्वारा चाकघाट के वन विभाग कार्यालय में पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी दी गई। आपको बता दें कि जानकारी के बावजूद विभाग के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार से रुचि नहीं ली गई। इस पर स्थानीय लोगों द्वारा ही स्वयं अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया गया। और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां पर शासन द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के नवीन पदस्थापना का आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब राज्य की प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित करते हुए उन्हें स्थायी रूप से आगामी आदेश तक जारी आदेश में लिखे स्थान में पदस्थ किया गया है।